हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को निपटा देना है, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपसे फाइनल एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो मेरा टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए जहां पे वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, तो मैं सीधा सीधा समझ जाता हूं कि यहाँ पे दो पोल की बात हो रही है, ठीक है। डायपोल का मतलब है दो पोल जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जिनकी अपोजिट है, यानी कि एक इसमें से प्लस है, दूसरा इसमें से माइनस है। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे पॉइंट चार्जेस आपको लेने होंगे, ठीक है। तो वन इज सोर्स चार्ज, बोथ चार्जेस आर सेम actually having the magnitude same magnitude, ठीक है, having the same magnitude है दोनों का, ठीक है। देखिए कैसे मुझे डील करना होगा इनके साथ। ये है मेरे पास दूसरा चार्ज, ठीक है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और इनको मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है, उस लाइन के ऊपर किसी डिस्टेंस पे जाके हम रखते हैं टेस्ट चार्ज। मान लीजिए यहाँ किसी डिस्टेंस के ऊपर हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया, मान लीजिए यहाँ मैंने टेस्ट चार्ज रखा है, बिल्कुल छोटा सा चार्ज है ये, देखिए, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है। देखो बच्चा पार्टी, मेरे पास जितने अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट का मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों जिससे सेपरेट हैं, ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं, ऑफ कोर्स ये दोनों डाइपोल फॉर्म करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। इनका जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज सेंटर ऑफ डाइपोल से, दैट इज ओ। ए पे रखा है पॉजिटिव चार्ज, बी पॉइंट पे रखा है नेगेटिव चार्ज और सी पॉइंट पे रखा है एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट है जो पॉजिटिव है और बहुत स्मॉल है, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल है ना, वेरी वेरी स्मॉल। अब देखो हमारे पास दो सोर्स हैं, एक तो पॉजिटिव सोर्स है, एक नेगेटिव सोर्स है। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है और उन दोनों से रिजल्टेंट हमें ले लेना है। लेट द लेंथ ऑफ डायपोल इज 12, लेट द लेंथ ऑफ डायपोल इज 12। एक्चुअली सेंटर से लेकर पॉजिटिव चार्ज का जितना डिस्टेंस बनेगा उतना ही डिस्टेंस किसका बनेगा, सेंटर से लेकर नेगेटिव चार्ज का वो डिस्टेंस आपके पास बनेगा, ठीक है। ये देखो बच्चा, यानी कि यहां से मुझे पता चला कि 12 जो है वो लेंथ है डायपोल की, और सेंटर से देखिए बच्चा, सेंटर ओ से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं किसके बराबर, आर के बराबर हम मान लेते हैं, आर के बराबर। उस पॉइंट, किस पॉइंट का डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे टेस्ट चार्ज हमने बैठा रखा है, जहां पे टेस्ट चार्ज हमने बैठा रखा है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया आर, ये डिस्टेंस है हमारे पास एल, ये भी हमारे पास है, यानी कि लेंथ ऑफ डायपोल इज 12 and at C we have placed a test charge that will test the presence of two electric field, one is due to positive source, another is due to negative source। देखो बच्चा, इसके ये जो चार्ज है ना और ये जो टेस्ट चार्ज है, इनके बीच जो इंटरेक्शन है उसको ये अफेक्ट नहीं कर सकता, और इनके बीच जो इंटरेक्शन है ये उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि दोनों का अलग अलग फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मान लो आप E1 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आप E2, मान लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, मुझे जहां तक याद है K मल्टीप्लाइड बाय सोर्स चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर मैं E1 निकालना चाहूं तो E1 क्या होगा बताओ, K तो हर जगह लेके आना है, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है, डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस सोर्स और टेस्ट के बीच कितना है, ये तो हो गया बेटा सोर्स और ये हो गया बेटा टेस्ट, यहाँ पे बैठा रखा है। तो सोर्स और टेस्ट के बीच का डिस्टेंस अगर आप यहां से देख पा रहे हैं तो मेरे को तो सीधा सीधा दिख रहा है कितना, ये R, इतना R और इतना L, तो R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो ये पॉजिटिव है ना,
पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता होता है, रिपेल करता होता है। तो किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये यहां से लेकर ऐसे फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वही डायरेक्शन किसकी बनती होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बनती होती है। वही डायरेक्शन किसकी बनती होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स, वही डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्टेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, तो डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। कोई बात नहीं, चलो एक इक्वेशन से तो हम डील कर चुके। अब दूसरी इक्वेशन हमें किसके लिए बनानी होगी, E2 के लिए। अब E2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, E2 इज इक्वल टू K, तो इसमें भी आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज QE आएगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मुझे देखना, डिस्टेंस किस किस के बीच का, ये टेस्ट चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है, और ये सॉरी ये टेस्ट, ये सोर्स और टेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना बनेगा बताओ। सोर्स और टेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बनेगा, वो बनेगा R माइनस एल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए R माइनस एल। अब ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। ये देखिए ये होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिसको हमने पीले एरो से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही डायरेक्शन फोर्स ड्यू टू नेगेटिव सोर्स, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव सोर्स की बनेगी। बिल्कुल बनेगी जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव सोर्स। और अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आप देख लीजिए, R माइनस एल के इक्वल बन रहा है, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये डायरेक्टेड का है, डायरेक्टेड इनवर्ड्स, डायरेक्टेड इनवर्ड्स, डायरेक्टेड इनवर्ड्स। इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसे सेकंड। अब दो फील्ड है जी, एक फील्ड आपका E1 और दूसरा फील्ड है जी आपके पास E2। ये हो गया जी E2, ये इधर वाला हो गया जी, इसको हमने मान रखा है जी E1। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिजल्टेंट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल्स E1 प्लस E2, या आप लिख दीजिए E2 प्लस E1। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है कि रिजल्टेंट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल्स, रिजल्टेंट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल का सम कर लो, बट बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, बट बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस, ऑपोजिट डायरेक्शंस, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सो रिजल्टेंट E इज इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू कितनी है भाई, K Q अपॉन E2 की वैल्यू है R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस K Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, K Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं हरजोन, कोई बात नहीं बेटा, ज्वाइन करो, अब जल्दी से पढ़ना शुरू कर लो बस मेरे साथ साथ। K Q 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर और -1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो बच्चा, इसको जब सॉल्व करोगे ना बच्चा पार्टी, तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, K Q इंटू 4RL डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने कुछ इस तरह से हाजिर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब देखो भाई बच्चा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी टर्म में, हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की टर्म में। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की टर्म में हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या चीज होती है जी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है जी क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डायपोल। मैं यहां पे लिखता हूं एज इलेक्ट्रिक डायपोल moment that is denoted by P,
that is equal to product of magnitude of any charge and length of dipole q into 2l। तो यहाँ पे E is equal to क्या बनेगा, k q into 2l को अलग रख दिया, 2r को अलग रख दिया, तो 4rl बन गया ना, डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब q into 2l क्या होता है बेटा, p के बराबर होता है, E is equal to k p into 2r, p into 2r डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चा पार्टी, ये आपका फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ गया, k इंटू, ठीक है, p इंटू 2r डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है ना भाई, ये आपका आपके पास जो रिजल्ट आया है ये आपका फाइनल रिजल्ट है बच्चा पार्टी। अब एक स्पेशल केस होता है जो ज्यादातर यूज यही होता है। ये स्पेशल केस क्या कहता है आपको, ये स्पेशल केस कहता है कि अगर r की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए l से, तो देन नेग्लेक्ट कर दो किसको, नेग्लेक्ट कर दो l को। जब मैं n को नेग्लेक्ट करने गया तो k इंटू पी इंटू 2r डिवाइड बाई r स्क्वायर का स्क्वायर r4, मतलब l को तो मैंने जीरो कर दिया ना, तो l को जीरो करते ही मेरे पास e इज इक्वल टू क्या बना, k 2p अपॉन r की क्यूब। देखो बच्चा, k की वैल्यू पुट कर दो तो e इज इक्वल टू p 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू r की क्यूब। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया 1 अपॉन r की क्यूब। This is the final result that we have to use specially in the concepts of या यूं कहें कि न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर हमें ये यूज करना होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर यूज करना होता है। जो बच्चे लेट आए प्लीज नोट इट डाउन, फटाफट नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेलो।
हाँ जी बच्चा, सभी ने नोट कर लिया होगा आई थिंक, काफी टाइम दे दिया मैंने आपको। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अभी बच्चे आ ही रहे हैं, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चा, ये हमारा था एक्सियल लाइन। अब मैं इक्वेटोरियल लाइन आपको करवाऊंगा, और इक्वेटोरियल लाइन कॉन्सेप्ट जैसे ही कवर होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस पे बेस होके कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आपके फाइनल एग्जाम में आपको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली वो न्यूमेरिकल ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आते होते हैं, जिन पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लगातार देखे हैं कि लगातार बने। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो हमारे पास अब कॉन्सेप्ट जो मैं लेके आया हूं ना चलो, वो कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ही इजी भी लगता है। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो भाई, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इक्वेटोरियल लाइन, जैसे एक्सियल लाइन कैसी लाइन थी, वो लाइन जो दो चार्जेस के सेंटर से होकर पास करती थी। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है? वो लाइन है जो दो चार्जेस के, जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो मान लीजिए आपके पास ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, एक ये पॉइंट चार्ज है और दूसरा ये पॉइंट चार्ज है। दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो लेंथ ऑफ डायपोल का कॉन्सेप्ट फॉर्म करेगी। मतलब ये दोनों चार्जेस हो गए, एक हो गया चार्ज प्लस क्यू, एक हो गया माइनस क्यू। अब इन दोनों का जो सेंटर है, ये मान लीजिए इन दोनों का सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ डायपोल। ए पे रखा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और बी पे रखा है क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और दोनों ने क्या फॉर्म किया, डाइपोल। डाइपोल की लेंथ कितनी बनी, 2l के बराबर। ठीक है ना, ये आपका l और ये भी आपका l। ठीक है ना, ये भी आपका l। तो लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी, क्या बना, लेंथ ऑफ डाइपोल आपका बन गया 2l। ठीक है ना, लेंथ ऑफ डायपोल आपका बन गया 2l। ये l, ये l, लेंथ ऑफ डायपोल कितना बन गया 2l। अब इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है, वो लाइन है जो डायपोल के सेंटर से पास करती है। ये देखिए, डायपोल के सेंटर से पास करती है, और क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, इसके एक्सिस के। मान लीजिए ये लाइन जो मैंने आपको दिखाई है, ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। अब इस इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट P पे, मान लीजिए मैंने यहां इस पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, दैट टेस्ट चार्ज इज Q नॉट, जो आपका पॉजिटिव है और वेरी वेरी स्मॉल। स्मॉल मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि, है ना, आप उधर नॉर्थ, हम नॉर्थ इंडियन से हैं, तो बहुत सी जगह पे आप राजस्थान में चले जाओ तो स्मॉल को स्मॉल नहीं बोलते, स्मॉल बोलते होते हैं, है ना। तो इसलिए मैं स्मॉल स्मॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कल ही सुना, मैंने बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। तो ये देखो, अब पॉजिटिव इस पॉइंट पे बैठे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, वो डायरेक्शन क्या फॉर्म करेगा, वही डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वही डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ, वही डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब मान लो कि सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, ठीक है, सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, आर। सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस आर। ठीक है, अब देखो भाई, बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो, ये जो हमारे पास दो सोर्स है यहाँ पे, एक तो भाई आपका सोर्स है ये वाला, ठीक है, एक ये वाला आपके पास सोर्स है, नेगेटिव सोर्स है। ठीक है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का मारेगा। ये देखो, इस ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का मारेगा, इस डायरेक्शन में धक्का मारेगा जिस डायरेक्शन में मैंने एरो चलाया। ठीक है, और ये नेगेटिव क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा।
ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा वही डायरेक्शन किसकी बनेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बनेगी भाई। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सी है, ये है भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही बात है कि नहीं, सभी बच्चों को ये बात सही है, सही लगी है ये मेरी बात। हाँ जी, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव सोर्स। पहले आप वैल्यू निकाल लो यार। वैल्यू निकालने के लिए ये इतनी वैल्यू है एल, ये भी एल, ये आर, तो ये क्या बन गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम से। ये इतनी है एल, इतनी है आर, तो क्या बनी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या अंडर रूट। बनेगी नहीं बनी। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो जी। ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स वाले को E1 मान लो बच्चा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव सोर्स वाले को E2 मान लो बच्चा। तो E1 की वैल्यू बता दो भाई। E1 की वैल्यू होगी के सोर्स चार्ज कितना है E1 के लिए, E1 के लिए सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस मेंशन ही नहीं करना। के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या बाकी बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए बी सी पॉइंट मान लो, डायरेक्टेड टुवर्ड्स BC, डायरेक्टेड टुवर्ड्स BC, डायरेक्टेड टुवर्ड्स PC, है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स PC। ठीक है भाई बच्चा लोग, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसी तरह से E2 निकाल लो भाई। E2 की वैल्यू क्या होगी, के नेगेटिव सोर्स है तो Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये है डायरेक्टेड टुवर्ड्स PD, डायरेक्टेड टुवर्ड्स PD, डायरेक्टेड टुवर्ड्स PD, PD इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना भाई, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो बेटा। अब आपके पास दो इक्वेशन होगी, एक E1 एक E2। ठीक है, दोनों एक डायरेक्टेड टुवर्ड्स PC, मतलब इधर, एक PD की तरफ डायरेक्टेड है। दोनों देखो, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, बट डिफरेंट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन नहीं है इनकी, डिफरेंट डायरेक्शंस है। ठीक है ना, डिफरेंट डायरेक्शंस है। हियर वी हैव टू calculate, here we have to calculate resultant electric field using parallelogram law, parallelogram law, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है ना जी, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके। अब देखो आपके पास दो वेक्टर हैं बच्चा लोग, एक वेक्टर है जी ऐसे ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर है जी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, आपको पैरेललोग्राम लॉ का यूज करना है। देखो कैसे, आपने कहा जी ये तो है मेरा E1, है ना, और ये है मेरा E2, दोनों का टेल टेल पे फॉल कर रहा है, तो ऑर्डर इनका अपोजिट है। ऑर्डर अपोजिट जब होता है ना, तो हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं। अब कैसे यूज करेंगे जी पैरेललोग्राम लॉ का, इसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे। ठीक है जी, इसकी पैरेलल लाइन, इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो जी, यहाँ पे कर दीजिए, और यहां से डायगोनल ड्रॉ कर दो जी। ये डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेगा, मान लो जी ये जी जो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना एंगल इसके साथ बनाएगा उतना एंगल इसके साथ भी बनाएगा। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, ई मान लो इसको। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, ई की वैल्यू होनी चाहिए जी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होना चाहिए E1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस E2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस थीटा कितना बन गया, कॉस 2 थीटा। अब एक चीज देखो बच्चा लोग कि एज मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, यानी कि जहां E1 दिखे वहां E2 लिख दो, E2 दिखे वहां E1 लिख दो। तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 की जगह E1 का स्क्वायर लिखो, प्लस
2e1 की जगह फिर e1 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा और इसका स्क्वायर रूट। देखो भी बच्चा लोग क्या बन गया, 2e1 का स्क्वायर प्लस 2e1 का स्क्वायर कॉस 2 थीटा और इसका अंडर रूट, है ना। तो जो अंदर ही अंदर कॉमन आ रहा है उसे ले लो, तो 2e1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये आपके पास आ गया जी क्या, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जी 1 प्लस कॉस 2 थीटा को अलग से सोल्व कर लो बच्चा पार्टी। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बच गया एक और, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू बिना सोचे समझे यहाँ पे रख दो, यहाँ पे। तो 2e1 का स्क्वायर इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा और इन सभी की पावर कितनी, 1/2। अंडर रूट लिख दो चाहे, कोई बात नहीं, बाहर आएगा तो क्या आएगा, 2e1 cos थीटा, 2e1 cos थीटा। दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2e1 cos थीटा। अब वैल्यूज पुट करो, सोल्व करते जाओ। 2e1, e1 की वैल्यू कितनी है भाई बोलो, e1 की वैल्यू है जी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इनटू क्या है कोस थीटा, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, तो ये आ गया जी आपके पास के इंटू 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना, और इनटू बेस, चाहे इस ट्रायंगल का बेस ले लो चाहे उसका ले लो, दोनों का एल ही बेस है। ठीक है ना, दोनों का बेस क्या है, एल है, तो दोनों का बेस सेम है तो बेस ले लो आप एल। हाइपो भी दोनों का सेम है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है, अंडर रूट की जगह क्या लिख देते हो, पावर आप 1/2। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये इसकी पावर 1 इसकी 1/2 तो कितनी होगी 3/2। ई इज इक्वल टू कितना बन गया, के 2q है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ q इंटू 2l, ताकि ये मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन जाए। और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी बन गई मेरी 3/2। अब आप मेरे को बताओ q इंटू 2l क्या होता है बच्चा पार्टी, q इंटू 2l तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, तो k इंटू पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी 3/2। दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे एक स्पेशल केस आपको मानना पड़ेगा कि इफ R becomes much greater than L, तो क्या हुआ, देन नेग्लेक्ट करोगे किसको, नेग्लेक्ट करोगे L को, नेग्लेक्ट कर दो किसको, L को नेग्लेक्ट कर दो भाई। ठीक है, देन नेग्लेक्ट L, नेग्लेक्ट करोगे तो E इज इक्वल टू क्या बनेगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 तो आर की क्यूब। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, के की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपॉन आर की क्यूब। ये आपका इक्विटोरियल आ गया। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया जिसको आपको संभाल के रखना है, जिसके साथ आपको पूरे पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स के साथ डील करना है। यानी कि आपको ये बात पता चल गई कि अब मेरा जो एक्सीएल का कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ई एक्सीएल आपने क्या निकाला था, तो आप कहोगे कि सर ई एक्सीएल हमारा था, स्पेशल केस वाला पूछ रहा हूँ, के 2p अपॉन आर की क्यूब। अगर इक्विटोरियल वाला कॉन्सेप्ट देखूं तो इक्विटोरियल वाला कॉन्सेप्ट है के पी अपॉन आर की क्यूब। और अगर मैं एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों का रेशियो पूछना चाहूं आपसे, तो आप रेशियो बहुत आसानी से बता पाएंगे कि ई एक्सियल अपॉन ई इक्विटोरियल, इनका रेशियो आपके पास 2:1 आएगा। दिस इज 2:1। ठीक है, 2:1। ठीक है, 2:1 आपका कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। तो बच्चा पार्टी 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट से जो बच्चे मेरे साथ लगे पड़े हैं वो इसको नोट करें, जैसे ही आपका नोट होगा फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है।
हाँ जी, आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट नहीं किया तो, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ उसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। देखो बच्चा, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का कॉन्सेप्ट तो आ चुका है। अब न्यूमेरिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा और कैसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसका एक बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूँ। बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल है, ठीक है। आपको ऐसे दिया जाएगा, ऐसे ऐसे बात करी जाएगी आपके साथ कि आपको दो चार्ज दे रखे हैं, एक ये चार्ज, एक ये चार्ज, दोनों के बीच जो सेपरेशन है ना, वो आपको दे दिया 15 mm, 15 mm मिलीमीटर का सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो 15 mm का है। ठीक है, और ये है 6 माइक्रोकूलम चार्ज प्लस का, और ये है माइनस का 6 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ दीज टू चार्जेस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपसे ये क्वेश्चन किया गया है, और इसकी जो लेंथ दे रखी है ना, इसकी जो लेंथ है डाइपोल की, वो आपको दे रखी है 15 mm। दिस इज लेंथ ऑफ डाइपोल आपको गिवन है, लेंथ ऑफ डाइपोल आपको गिवन है। फाइंड करना है आपको ए पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। देखो बच्चा, अगर ऐसा न्यूमेरिकल कभी भी आपके सामने आए तो आपको कैसे काम करना पड़ेगा। देखो, आपको क्या करना है कि मान लीजिए किसी पॉइंट पी पे, जिसका सेंटर से हम डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लिया मैंने सेंटर से एक लाइन, और यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसिडर कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई बच्चा लोग, यहाँ ये सेंटर से, और कितने डिस्टेंस पे, सेंटर से मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया पी पे, जो आपका टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जो आपका पॉजिटिव है, बहुत ही स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब देखो बच्चा, यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकाल लेना है। ठीक है ना, वही रिजल्टेंट उसको जीरो के इक्वल रख देना। यानी कि जब मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है, मेरे को जीरो फील्ड दिखाना है, तो नेगेटिव के पास मेरे को टेस्ट रखना है, नेगेटिव के पास और पॉजिटिव से दूर। ठीक है, और दोनों के बीच में नहीं, बाहर नेगेटिव के पास, दोनों के बीच में नहीं है ना। ठीक है, अब निकाल लो आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2। E1 निकालने का क्या तरीका बताओ। E1 निकालने का तरीका है आपके पास क्या, K। ठीक है, अब आप देखो 15, मतलब यहाँ पे तो ये बात नहीं देख सकते हम, के क्यू बाय आर स्क्र, के क्यू बाय आर स्क्र। बताओ क्यू बाय आर स्क्र क्या होगा, क्यू है हमारे पास 6 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 15 का 7.5 प्लस एक्स, 7.5 प्लस एक्स। ठीक है ना, 7.5 mm है भाई, तो मीटर में कन्वर्ट करके कर लें क्या इसको, या x को भी mm ही मान लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, mm मान लूं तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात नहीं। कौन है ये प्रभजोत, ये करने के लिए बैठा है क्या तू क्लास में। एक मिनट मैं देखता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ना कोई भी एक्टिविटी, प्रभजोत 12C, यहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी है ना, मेरी इजाजत के बिना नहीं कर सकते। आपको मैं एक बात क्लियर क्लियर बता दूं, अगर नहीं हेलो पढ़ना हो सॉरी ना सर। तुमको,
सर बाय मिस्टेक हो गया, मुझे नहीं पता था ये सब। मुझे नहीं आज पता। मैंने फर्स्ट टाइम लगाई ना क्लास। अच्छा, आज पहली बार ही यार, पहली बार में तूने ये लाइनें खींच दी? और अरे नहीं सर, यार, मेरे हाथ में नहीं था ना मोबाइल। तो किसके हाथ में था भाई? साइड में पड़ा था ना सर, वो वीडियो लगा के लिख रहा था, तो वो बच्चा था, उसने हाथ लगा दिया सर, वो पकड़ लिया तो। चलो यार, ध्यान रखो यार, ऐसे मत किया करो, इसको लॉक कर दिया करो स्क्रीन को, है ना? लॉक कर दिया करो, स्क्रीन लॉक का लॉक ऑप्शन सर आ कहाँ जाता है से, मुझे ना? पता नहीं, कोई ना सर, मैं सीख लूंगा, फिर मैं कर हाँ, लूंगा। थोड़ा सीख लेना यार, इसमें स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आ जाता है, लॉक हो जाती है स्क्रीन, इस पे फिर कुछ भी हाथ वाथ मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती, है ना? ओके सर। ध्यान रखना भाई, और कुछ मत बना देना यार। मेरा ठीक है मौसम सर, बना ठीक हुआ है था, मैं सर। न्यूमेरिकल करा रहा था, तूने देखिए मौसम खराब कर दिया मेरा यार, हैं? चलो, इसको सॉरी सर, स्टार्ट मुझे करते हैं, पता नहीं सर। न्यूमेरिकल करते हैं सॉल्व, ठीक है? ये देखो बेटा, ये ओके। इसकी जो पूरी जो लेंथ थी वो 15 थी एक्चुअल में। तो मैंने ये x को भी mm में ले लिया, मिलीमीटर में ले लिया एक्चुअल में, है ना? अब देखो E1 की जो वैल्यू है वो मेरी ये आ गई। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण है। E2 और निकाल लो आप। E2 जो होगा वो बनेगा K, सोर्स चार्ज कितना है -6, तो प्लस माइनस तो मेंशन करना नहीं होता, 6 माइक्रो है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा, ये r माइनस एक्स होता था, तो x -7.5, और x -7.5 इंटू 10⁻⁻3 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि mm को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, एक्चुअली mm को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अब E1 की डायरेक्शन होती है जी इधर, E2 की होती है जी इधर, मतलब E1 की इधर बनती है और E2 की इधर बनती है, दोनों की अपोजिट बनती है। तो E1 माइनस E2, यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। तो इस जीरो होने का क्या मतलब है कि E1 इज इक्वल टू E2। अगर दोनों को मैं बराबर रखूं तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए फटाफट से, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, ठीक है? और सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि 1/7.5 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1/x-7.5। अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो धोखा हो गया भाई। x-7.5 दैट इज इक्वल टू 7.5 प्लस एक्स, ये तो जी बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। देखो, हमने कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही किया, फिर भी कॉन्सेप्ट हमारा, आंसर हमारा गलत आ गया। अब ये कंडीशन कैसी कंडीशन आ गई? जहां पे हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना चाहिए था, वहां हमारा कॉन्सेप्ट कुछ और ही बन के आ गया। तो इस सिचुएशन में हम कैसे कैसे डील कर सकते हैं? इस सिचुएशन में आप डील कैसे करोगे? आप केवल और केवल यहां सेंटर से डिस्टेंस मत मानो। देखो, हमारी जो, मैं आपको अलग अलग कंडीशन में काम करके दिखा रहा हूं, वैसे मेरा रिजल्ट गलत आया है, वो मेरी मिस्टेक से आया है, वैसे मैं इस मिस्टेक पे पानी नहीं डालूंगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं कि ये मैंने मिस्टेक करी है। यहाँ पे मिस्टेक मैंने क्या करी है ये भी मैं बता देता हूं। मिस्टेक मैंने यहाँ पे ये करी है कि ये जो डिस्टेंस है ना x, मुझे यहां से मानना है, यहां से मानना चाहिए था कि x डिस्टेंस पे जाके, नेगेटिव चार्ज से x डिस्टेंस पे जाके हमने क्या कंसीडर किया है? एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है। क्या मैं नेगेटिव से जाके सॉल्व करूं तो मेरा रिजल्ट सही आएगा? मुझे अपने आप को चेक करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि पहले भी मैंने अपने आप को गलत कॉन्सेप्ट में मैं अपने आप को लेके चला था। यानी कि E1 को अगर मैं देखूं तो E1 की वैल्यू यहाँ के हिसाब से क्या बननी चाहिए? के क्यू की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 15 mm, तो ये है प्लस x, तो 15 प्लस x mm है, mm को 10⁻⁻3। ओके गाइस, और E2 की वैल्यू कितनी बननी चाहिए? E2 की वैल्यू बननी चाहिए के 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय, कहीं ना कहीं मेरा ये कॉन्सेप्ट गलत ना हो जाए, ये कॉन्सेप्ट भी मेरा गलत होगा क्या? x इंटू 10⁻⁻3, और इसका होल स्क्वायर करना होता है तो इसका भी स्क्वायर करोगे, तो भाई इस बार ठीक आ जाएगी क्या? लेट्स ट्राई यार। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, तो E1 इज इक्वल टू E2, तो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए फटाफट से। देखिए यार, रिजल्ट हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? 15 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 15 15 225 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 30x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 30x इज इक्वल टू 225, x की वैल्यू आ गई 225 डिवाइड बाय 30, नेगेटिव साइन नहीं ले रहा मैं, है ना? तो ये आ गया 22.5 डिवाइड बाय 3, 3 7
ठीक है, 3 5 जा 3 7.5 x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 7.5 mm वैल्यू आई है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 7.5 ली थी, यानी कि यहाँ जाके कहीं ना कहीं मेरी वैल्यू ठीक आ गई थी क्या? हाँ वैसे भी ठीक आ जाती, उसमें भी ठीक आ जाती हमारी वैल्यू, हमने वहां पे मिस्टेक ये करी कि इसकी स्क्वायर नहीं ली, यहाँ पे भी वैल्यू शायद से ठीक बन जाती। क्योंकि माइनस होता एक प्लस होता, वैल्यू हमारी ठीक आ जाती। देख लेना एक बार, चेक कर लेना यहाँ पे भी वैल्यू, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट करना है वो कुछ इस तरह से परफॉर्म कर लेना, आपका कॉन्सेप्ट सही बनेगा। इसी की तर्ज पे एक टॉपिक और बताता हूँ मैं, एक न्यूमेरिकल मैंने और भी देखा था इस तरह का, जिसमें मैं पजल हुआ हूँ। इस तरह का न्यूमेरिकल मैंने एक और भी देखा है, वो न्यूमेरिकल क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो वो न्यूमेरिकल मेरे को ऐसे दिया था कि मेरे को एक डायपोल दे रखा था, और डायपोल के सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला गया, ठीक है। तो डायपोल के सेंटर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालने को बोला तो मैं थोड़ा सा पजल हुआ। कैसे पजल हुआ मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखिए जी, डायपोल के सेंटर पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला गया, और ये मेरे को डायपोल दे रखा है जी, ये मेरा डायपोल है, ठीक है ना। और डायपोल की लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो गिवन है आपको, वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये जो आपके पास चार्ज है Q1, ये आपके पास चार्ज है Q2। दोनों चार्जेस की वैल्यू है जी, ये है 9 माइक्रोकूलम का चार्ज, और ये है जी -9 माइक्रोकूलम का चार्ज। डाइपोल तो तभी बनेगा ना जब एक प्लस लोगे और दूसरा भाई माइनस लोगे, ठीक है ना। एक प्लस लोगे दूसरा माइनस लोगे तभी डाइपोल बनेगा, ठीक है जी। मेरे को कहा गया कि इसके सेंटर में ना आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इसके सेंटर में ए पे रखा है पॉजिटिव, बी पे रखा है नेगेटिव, ठीक है, और इसके सेंटर ओ पे आपको चार्ज निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं जब सोचता हूँ ना प्लस और माइनस और सेंटर पे, तो मेरा रिजल्ट सीधा सीधा मैं 0 बना के रख देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है अब फिर, जब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो मेरे को एक टेस्ट चार्ज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मैं एक टेस्ट चार्ज की हेल्प लेता हूँ यहाँ पे मैं एक टेस्ट चार्ज रख देता हूँ Q0, जो आपका पॉजिटिव है और वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स, जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, ठीक है ना, जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स। अब नेगेटिव वाले को देखो भाई ध्यान से, नेगेटिव वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा वही डायरेक्शन किसकी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बनेगी। तो ये डायरेक्शन होगी जी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव सोर्स की। तो दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई आई थिंक, है ना। तो यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव सोर्स के, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव सोर्स, दोनों को प्लस करना होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, पॉजिटिव की वैल्यू होगी के क्यू कितना है 9 माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻�6 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब है 0.1 मीटर, यानी कि 1/10 मीटर लिख दो यार, 1/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव सोर्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, के नेगेटिव ऑफ 9 माइक्रोकूलम, नेगेटिव पॉजिटिव लेना नहीं होता, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना बनेगा यहाँ सेंटर से लेकर इतना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मीटर, 1/10 का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यूज सेम है, इसको लिख दो 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स, दोनों को प्लस ही तो करना है। तो 2 टाइम्स इंटू के इंटू 9 इंटू 10⁻⁻�6, 10 का स्क्वायर 100 आ गया ऊपर, ठीक है। लिख लो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 इंटू 9 इंटू के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 की पावर 2, 100 है ना। तो 9 2 जा 80, 9 9 जा 81, 81 2 जा 162, 162 और इंटू 10 रेज टू पावर कितना बच गया आपके पास 5, 10 रेज टू पावर 5। उसको थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हो 1.62 इंटू 10 रेज टू पावर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बात आप याद रखिए, जब आपको एक डायपोल दिया हो और डायपोल के सेंटर पे आपको फील्ड निकालना हो तो आपको कुछ इस तरह से काम करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई, इस न्यूमेरिकल से और भी ज्यादा क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि आप इनके न्यूमेरिकल्स के साथ कैसे डील करेंगे ना, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बच्चा पार्टी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जिस बात को मैं यहाँ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना।
देखो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको पूछे जा सकते हैं। भाई आपको क्वेश्चन कैसे कैसे बना के दिए जाएंगे, जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ। देखो मान लो आपको ये बात लिखी जाए कि कैलकुलेट करिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल जिसकी मोमेंट आपको दे रखी है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी 3.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, ये आपको डायपोल मोमेंट देगी ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, 25 नैनोमीटर डिस्टेंस ले लेते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। 25 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल अलोंग द डायपोल एक्सिस, मतलब एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये भी मान लो कि आर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, एल से। आपको ये बात दे दी और आपको क्या कहा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालिए किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखो पूछा गया है, देखो बड़ा चालाक चालाक बंदा है जिसने भी ये क्वेश्चन किया है, वो पूछना चाहता है कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। एफ इज इक्वल टू क्या होगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये बात पूछी है उसने, और कितनी घुमा फिरा के पूछी है उसने ये बात आप सोच सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां मैं किस तरह से कॉन्सेप्ट को चलाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे निकालूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास होगा के, एक्सियल लाइन पे क्या होता है 2p/r³ होता है ना। आपको बता दिया ना कि r बहुत ज्यादा बड़ा है, तो k की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹ 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 3.6 इंटू 10⁻⁻29। आर कितना दे रखा है, नैनो, नैनो दे रखा है तो 25 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है जी, 10 की पावर माइनस 9 18 9 30 27 27। ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁴ 200 बच गया यहाँ पे, और डिवाइड बाई 25 इंटू 25 इंटू 25। 25 4 जा 100। अच्छा जी, अच्छा इसमें से 100 और बाहर निकाल लेते हैं। तो 9 इंटू 100 इंटू 100, 10 की पावर 4 तो 10 की पावर 5 इधर रख लो, 8 इंटू 3.6 तो 25 4 जा 25 4 जा, है ना। 3.6 8 इंटू 3.6 इंटू 4 भी तो था। ठीक है, तो ये आपके पास कैलकुलेशन वाला पार्ट बच गया, इसका न्यूटन पर कूलम आंसर आ गया। ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब पूछा क्या, पूछा तो फोर्स है ना। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F इज इक्वल टू क्यू ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है। Q 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है 9 4 जा 36 4 4 जा 16, 36 इंटू 16 इंटू कितना 8 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 5। सोल्व कर लो भाई, 10 की पावर -19 है, सोल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चा, तो आप ध्यान रखिए इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं मैं उनकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। ठीक है, आकर्षण वालिया, आश्रय, आकृति, अमृतपाल सिंह, गुरलीन बाजवा, गुरप्रीत सिंह, हरजोवन सिंह, हिमनंदन प्रीत कौर, जानवी सहोता, किरणदीप कौर, लवलीन, मनीषा, प्रशांत, रवजोत, साहिलप्रीत सिंह, संदल, तनवीर तनवीर सिंह, उपविंदरजीत सिंह। ठीक है, तो ये बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं। अगर इनमें से कोई बच्चा ऐसा हो जिसकी अटेंडेंस मेरे से बाय मिस्टेक छूट गई हो तो प्लीज अभी अभी मैसेज कर दो। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अभी अभी मैसेज कर दो बच्चा पार्टी, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा। आकर्षण वालिया, हाँ आकर्षण लगा दिया आपकी अटेंडेंस में। हाँ जी, कोई और बच्चा है जिसकी अटेंडेंस मेरे से बाय मिस्टेक रह गई हो।
हाँ जी, कोई और बच्चा है तो बता दीजिए बच्चा फटाफट। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।